घर अपना हो या फिर किराए का, गृह प्रवेश से जुड़ी बातें जान ले। किन चीजों का इस्तेमाल अशुभता देती है और किन कार्यों के भयावह परिणाम होते हैं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब देखिए ना, घर अपना हो या फिर किराए का, जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज हम जानेंगे राजपुरोहित जी से और इसी पे चर्चा करेंगे कि जब भी किसी नए कार्य की जब शुरुआत हो रही होती है या फिर हम कोई भी पूजा पाठ में जब शामिल होते हैं तो देखिए जो हम वस्त्र धारण करते हैं उसमें भी हमें किन चीज़ों का, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अन्यथा आप अपने घर में खुशियों की जगह दरिद्रता को न्योता दे बैठते हैं भूलवश। तो आइए, वास्तु अनुसार किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं लेकिन इनके बहुत मायने भी होते हैं। आइए मधुर जी से जानते हैं कि गृह प्रवेश के दौरान, चाहे आपका अपना खुद का घर हो या फिर किराए का हो, तो उस दौरान वस्त्र धारण करते वक्त किन चीज़ों का खास ख्याल रखें, बताएं। कविता जी, धर्म ज्ञान के दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ, जीवन में आप भवन के लिए बहुत सतत प्रयास करते हैं। लोग किराए के मकान में रहते हैं और जब उनका अपना मकान हो जाता है तो छोटी छोटी भूल ऐसी कर बैठते हैं जिनके कारण से उस मकान में जाने के बाद भी उनका ना तो संतति होती है ना संपत्ति होती है। तो इसलिए जीवन में जब आप मकान में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो गृह प्रवेश के दौरान आप उस घर की साज सज्जा के साथ साथ स्वयं का किरदार कितना अपने आप को कितना सजा करके चल रहे हैं, कितना संजो करके चल रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण और मायने रखता है आपका। तो ऐसे में आपके द्वारा सतत किया गया प्रयास एक सुंदर सा भवन, एक हवेली, एक ऐसा जो है घर का निर्माण कराता है। उस निर्माण के दौरान छोटी छोटी भूल जीवन में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी दिशा में ले जाती है जो कि आप गृह प्रवेश तो कर लेते हैं मांगलिक उत्सव में, लेकिन उसमें रहते हुए रह करके आप तमाम प्रकार की नकारात्मकता से व्याप्त हो जाते हैं। उसका कारण आप जिस प्रकार से अभिनय करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जैसा कहा जाता है, कि अगर आप गृह प्रवेश के दौरान वास्तु देवता को अर्थात साक्षात नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप पूजन करने अगर बैठे हैं तो उस परिस्थिति में अपने वस्त्रों का परिधान का बहुत बेहद खास ध्यान रखें। ऐसे में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कि कविता जी वस्त्रों को धारण भी करते हैं तो ब्राह्मणों द्वारा उनको धोती पहना दी जाती है और दुपट्टे लगा दिए जाते हैं ऊपर से। खास करके गृह प्रवेश का एक शास्त्रीय मत है, जब भी यजमान हो या स्वयं ब्राह्मण हो या विद्वान हो, कोई भी हो, जब जब गृह प्रवेश के लिए आगे बढ़ें, संपूर्ण अंग यानी कि आप अधो वस्त्र भी, ऊपर भी वस्त्र अच्छे से धारण करें और नीचे भी पहनावे में लांग लगा करके धोती को धारण करें और सुंदर सा एक अंग वस्त्र यानी कि ऊपर से एक दुपट्टा भी धारण करें, जिससे कि स्वयं की साज सज्जा और आपके मस्तक पर तिलक सुशोभित होना चाहिए। उसका कारण कहा गया है शास्त्रों में, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, यानी कि नारायण की कृपा से आपका जो ललाट है वो कश्मीर जैसा है। और कश्मीर का क्या ही कहना है, आप समझिए कि वहाँ की हरियाली, वहाँ की जो हरित व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो साक्षात अपने आप में एक भारत का प्राण है, एक राष्ट्र का प्राण है वो। तो ऐसे में आपके मस्तक पर जब तिलक सुशोभित हो जाता है तो उस तिलक के मायने और आपके वस्त्र के मायने आपके गृह प्रवेश में बहुत कुछ अच्छे संकेत देते हैं, जिससे गृह प्रवेश के दौरान यदि कोई आपत्ति भी आ रही है, कोई नकारात्मकता आपके शरीर पर आ रही है, तो वो आपसे सुदूर हो जाती है, यानी दूरी बना लेती है। जी चलिए, और इसी के साथ अब जानेंगे कि किस प्रकार से वस्त्र धारण करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे एक एक प्रश्न पूछूंगी, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि गृह प्रवेश के दौरान क्या पुराने वस्त्र पहनने चाहिए या फिर नए वस्त्र धारण करने चाहिए इस अवसर पर? कविता जी, अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और गृह प्रवेश के दौरान अगर आपने पुराने वस्त्र आप आपके घर में पहले से रखे हुए हैं, उन वस्त्रों को धारण कर लिया है, या फिर किसी दूसरे का वस्त्र अगर आपने धारण कर लिया है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। उसका कारण ये कि आप कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने घर के गृह प्रवेश में आप आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के वस्त्र को धारण करते हैं तो उसमें नकारात्मकता बहुत ज़्यादा व्याप्त रहेगी। यानी कि वो व्यक्ति हो सकता है कि अपने जीवन में बहुत सकारात्मक स्थिति में ना चल रहा हो, उसके साथ शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं,
या वो मानसिक तनाव में हो सकता है, या वो किसी प्रकार के विवाद में हो सकता है। तो ऐसे में आप दूसरे के वस्त्रों को धारण करके या फिर गंदे वस्त्रों को अगर आप पहन करके गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो गंदे वस्त्रों का पहनना यानी कि आप जब पूजन पाठ में बैठ रहे हैं तो आपके साथ सकारात्मक परिस्थिति नहीं रहेगी। तो जब पूजन के समय, गृह प्रवेश के समय अगर आप ऐसे वस्त्रों को धारण करके आप गृह प्रवेश करते हैं तो उस घर में सकारात्मकता तो व्याप्त होगी, लेकिन पूर्ण रूप से ऊर्जात्मक स्थिति नहीं बनेगी, जिसके कारण से कुछ काल के बाद आपके जीवन में पुनः कहीं न कहीं एक ऐसा व्यवधान उत्पन्न होगा जो कि विवादास्पद परिस्थितियां, जिसे कहते हैं गृह क्लेश उठना, वो गृह क्लेश जैसी संबंधित समस्याएं कहीं न कहीं जीवन में उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए ऐसे वस्त्रों से आपको बचना चाहिए। जी, जो कि रंगों का भी एक बड़ा किरदार हमने देखा अपनी जिंदगी में, बड़ा प्रभाव डालते हैं कलर्स हमारी लाइफ में। जी। क्या लगता है कि गृह प्रवेश के दौरान जब हम बहुत ही डार्क कलर्स का पहनावा धारण करते हैं, खासकर काला रंग, क्या इस दौरान पहनना चाहिए? व्यक्ति के जीवन में शनि की बहुत बड़ी प्रभुता है, अखंडता है। शनि की कृपा से ही राजयोग बनता है, शनि की कृपा से भवन का निर्माण होता है। लेकिन शनि का प्रतीक काला रंग भी माना जाता है। तो ऐसे में काले वस्त्रों को पहन करके बहुत सारे लोग जिदवश बैठ जाते हैं। पंडित जी ने भी कह दिया कि हाँ काले वस्त्रों को, लेकिन उस काले वस्त्रों को पहन करके आपकी ऊर्जा का कंट्रोल वहां पर नहीं होगा। आप अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। उस समय परिस्थिति ये होगी कि आप क्रोध होगा। पूजा के समय कहा जाता है मन से, वचन से, कर्म से और वाणी से बहुत संयमित होना चाहिए। यानी कि ऐसा साक्षात सामने बैठा जो देवता है वो कैसा, किस स्वरूप में है, उसे कहते हैं कि शांताकारम भुजग शयनम, यानी वो शांत आकार में बैठा है। और यदि शांत आकार में बैठा है तो आपको शांति की प्रेरणा देने के लिए उस काले कलर को नहीं पहनना चाहिए। वहां पर काला कलर आपके लिए कहीं ना कहीं क्रोध का, और क्रोध पे नियंत्रण न पाना, क्योंकि ऊर्जात्मक स्थिति में जब व्यक्ति बैठता है पूजा पाठ करने तो उसके साथ बहुत सारी चीजें, एक्साइटमेंट बहुत जुड़े होते हैं, तो वो नैतिक अनैतिक तमाम क्रियाकलाप कर बैठता है। इसलिए गृह प्रवेश के अंतर्गत काले वस्त्रों का विशेष रूप से प्रयोग ना करें। विशेषता शनि की कृपा आपके जीवन में मिली है, बनी है, तभी आपका घर बना है। लेकिन काले वस्त्रों को धारण करने के बाद आप सही ढंग से उस पूजन पाठ को संपन्न नहीं कर पाएंगे। आपके मन में तमाम प्रकार के क्रोध और विसंगतियां आएंगी, जिसके कारण से पूजा खंडित हो सकती है। जी, कई दफा हमने देखा है कि अपनों की यादों के लिए हम उनके वस्त्र, उनकी चीजों संभाल कर रख लेते हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान मृत व्यक्ति के कपड़े क्या इस मौके पर, शुभ अवसर पर क्या पहनना चाहिए, अगर कोई पहनना चाहे तो? वस्तुतः कविता जी, धर्म ज्ञान के दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मृत व्यक्ति के कपड़े आप अपने घर में रख रखे हैं और वो पुराने घर से लेकर के नए घर में आपने प्रवेश करा दिया है, तो साक्षात आपने, क्योंकि मृत्यु के बाद पिता भी अपने पुत्र का सहयोग नहीं करता। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि गोकर्ण और धुंधकारी ये दोनों भाई थे। धुंधकारी तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों में व्याप्त होने के बाद भी गोकर्ण ने उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं दिला पाई। तब मुक्ति कब दिलाई? जब श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने श्रवण किया। श्रवण करने के पश्चात वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। तो ऐसे में जब आप किसी मृत व्यक्ति के कपड़े अपने घर में लेकर के प्रवेश करते हैं, यानी कि आप काल का आवाहन कर रहे हैं। वहीं पर अगर आपने उस वस्त्र को धारण कर लिया, वो क्यों ना ही यादों में रखा गया हो, वो किसी भाई का हो सकता है, या माँ का हो सकता है, या पिता का हो सकता है, तो इसलिए ऐसे वस्त्रों को धारण करके अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो वास्तविक रूप से वो भटकती हुई प्रेतात्मा आपके आसपास आएगी और पूजन में खंडन होगा। खास करके उस घर में उसी दिन से नकारात्मकता व्याप्त हो जाएगी, यानी कि उस आत्मा का प्रभाव रहेगा। और जब जब रहेगा तब तब क्लेश, क्रोध, वाणी पर अनियंत्रित भाषाएं, तमाम प्रकार की ऐसी वार्तालाप, प्रलाप और इस प्रकार की तमाम, वहां पर धन की स्थिरता न होना आदि तमाम ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आपको जो प्राचीन वस्त्र हैं, कोई मृत व्यक्ति के रखे हुए वस्त्र हैं, या फिर पहले से आपने रख रखा है, उसे धारण करने का प्रयोजन अपने मन में बना रखा है, तो ऐसा कदापि न करें, जिसके कारण से आपके जीवन में कहीं ना कहीं अशुभता व्याप्त हो सकती है। जी, तो ये आज हमने राजपुरोहित मधु जी से जानने की कोशिश की है कि गृह प्रवेश के दौरान हम अपने परिधान का किस तरह से चुनाव करें और किन बातों का खास ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधु जी को दोनों को दीजिए इजाजत। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।